आइए जानते हैं आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हिंसक झड़प में असम पुलिस के 6 जवानों की मौत। अटल जी ने कभी केंद्र में मंत्री बनने का दिया था ऑफर, पर येदियुरप्पा ने कर दी थी ना, कहा था कर्नाटक में ही रहूंगा। बिहार एनडीए से नाराज मुकेश सहनी ने की जीतन राम मांझी से मुलाकात, शहनवाज हुसैन भी पहुंचे। कौन सा राज्य पेट्रोल और कौन डीजल पर वसूलता है सबसे ज्यादा टैक्स। तालिबान से लड़ाई में हार के अफगान सैनिकों का हाल बेहाल, पाकिस्तान में लेनी पड़ी शरण। पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण के बाद हिंदू महिला की करा दी शादी, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने बचाया। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के बीच हुआ था झगड़ा, पति पर जमकर बरसी थी एक्ट्रेस। कृति सेनन स्टार्टेड मिमी तय डेट से 4 दिन पहले रिलीज हुई। मनु भाकर के पिस्टल की गड़बड़ी पर बंदूक बनाने वाली कंपनी ने कोच और भारतीय दल पर ठीकरा फोड़ा। और सेकेंड T20 से बाहर हो सकते हैं पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद के अचानक बढ़ने के दौरान हुई हिंसक झड़प में असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई है और एक पुलिस अधीक्षक समेत 60 अन्य घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों ने हिंसा के लिए एक दूसरे की पुलिस को जिम्मेदार ठहराया और केंद्र के दखल की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और उनसे विवादित सीमा पर शांति बहाल करने को कहा है। इसके बाद हिंसा को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस नोट जारी किया। वहीं हेमंत ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मिजोरम पुलिस के जवानों के जश्न मनाते हुए दिखाया गया है। दरअसल दोनों राज्यों की सीमा पर सुरक्षा बलों और नागरिकों के बीच जमकर भिड़ंत हुई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि पड़ोसी मिजोरम के उपद्रवियों की ओर से की गई गोलीबारी में असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई है। दक्षिण भारत में भाजपा कमल खिलाने वाले BS येदियुरप्पा ने सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने BS येदियुरप्पा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। BS येदियुरप्पा को भाजपा के कद्दावर नेताओं में गिना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल होने का ऑफर दिया था, लेकिन BS येदियुरप्पा ने यह कहकर मना कर दिया था कि वे कर्नाटक में ही बने रहना चाहते हैं। सोमवार को BS येदियुरप्पा ने अपनी सरकार के 2 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में BS येदियुरप्पा ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए भावुक हो गए। येदियुरप्पा ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मुझे केंद्र में मंत्री बनने का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने कर्नाटक में ही बने रहने का फैसला किया था। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन सोमवार की देर शाम पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। शहनवाज हुसैन का अचानक मांझी के आवास पर पहुंचने की घटना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रही। वे करीब आधा घंटे वहां रुके। गौरतलब है कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने VIP के प्रमुख और पशु मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने सोमवार को मुलाकात की थी। मांझी के आवास पर दोनों नेताओं की करीब आधे घंटे बातचीत हुई। हाल के कुछ दिनों के अंदर इन दोनों नेताओं की यह तीसरी मुलाकात थी। दोनों नेताओं के बीच राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। इनकी मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रही। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में बताया है कि कौन से वे राज्य हैं जो पेट्रोल और डीजल पर सबसे अधिक टैक्स वसूलते हैं। उन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश पेट्रोल पर देश में सबसे ज्यादा सेल्स टैक्स या वैट लगाता है, वहीं राजस्थान डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूलता है। पेट्रोल और डीजल की कीमत इस महीने सर्वोच्च स्तर पर है। पेट्रोल की रिटेल प्राइस में 55% और डीजल की कीमत में 50% केंद्र और राज्यों के टैक्स होते हैं। पुरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान
पेट्रोल से अर्जित एक्साइज ड्यूटी 1,01,598 करोड़ रुपए और डीजल से अर्जित उत्पाद टैक्स 2,33,296 करोड़ रुपए हैं। तालिबान के साथ लड़ाई के दौरान 46 अफगानी सैनिकों को पाकिस्तान में शरण लेनी पड़ी। सोमवार को पाकिस्तानी सेना ने इस बारे में जानकारी दी। इसके मुताबिक सीमा पर लड़ाई के दौरान कई जगहों पर अफगान सेना का नियंत्रण खत्म हो चुका है। इसके बाद अपनी जान बचाने के लिए अफगान सिपाहियों को पाकिस्तान का रुख करना पड़ा। गौरतलब है कि पिछले कुछ हफ्तों में अफगान सेना के सिपाही और नागरिक तजाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान भाग चुके हैं। यह हमला सीमा पर स्थिति खराब होने के बाद बना। पाकिस्तानी सेना ने एक वक्तव्य में कहा है कि अफगान अधिकारियों की तरफ से क्लियरेंस मिलने के बाद इन सिपाहियों को सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन कर महिला का जबरन निकाह कराने का मामला सामने आया है। इस महिला का नाम रीना मेघवाल बताया जाता है। उसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया और फिर मरियम नाम देकर मोहम्मद कासिम नाम के शख्स के साथ उसका निकाह किया गया। एक महिला पत्रकार ने महिला का वीडियो ट्विटर पर अपलोड किया था। वीडियो वायरल होने के बाद पाकिस्तानी पुलिस ने सोमवार को महिला को छुड़वाया। बाद में महिला पत्रकार ने दोषियों के पकड़े जाने की बात भी ट्वीट की। ट्वीट किए गए वीडियो में महिला अपनी दास्तान बताती नजर आ रही है। इसके मुताबिक रीना मेघवाल सिंध प्रांत के बादीन जिले की रहने वाली है। फरवरी 2021 में उसका निकाह दोगुनी उम्र के कासिम के साथ करा दिया गया। महिला बताती है कि चूंकि वह मुस्लिम नहीं थी इसलिए अश्लील फिल्म मामलों में राज कुंद्रा को लेकर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम लगातार नए खुलासे कर रही है। अब खबर आ रही है कि जिस दिन राज कुंद्रा को लेकर बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से पूछताछ करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम उनके घर पहुंची थी, उसी दिन दोनों के बीच खूब झगड़ा हुआ था। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक जिस दिन राज कुंद्रा को लेकर क्राइम ब्रांच उसके घर शिल्पा शेट्टी से पूछताछ करने पहुंची, उस दिन राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के बीच खूब झगड़ा हुआ था। शिल्पा ने राज कुंद्रा से झगड़ा करते हुए कहा था कि इतना सब बड़ा लफड़ा कर दिया, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे पता था नहीं चला। इसके बाद शिल्पा ने रोते रोते पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया। कृति सेनन स्टारर फिल्म मिमी की टीम ने फैंस को सरप्राइज दिया है। प्रोडक्शन हाउस जियो और मेडोक फिल्म ने पहले तय किया था कि फिल्म को जियो और नेटफ्लिक्स पर 30 जुलाई को रिलीज किया जाएगा, पर कृति सेनन ने सोमवार सुबह इंस्टा पर एक पोस्ट की और कहा कि दर्शकों के लिए एक सरप्राइज भी है। जब फिल्म के ऑनलाइन लीक होने की जानकारी प्रोडक्शन हाउस को मिली तो पायरेसी रोकने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए गए। नतीजतन फिल्म रिलीज कर दी गई। फिल्म शाम को 6:30 बजे रिलीज की गई, पर इसकी पायरेटेड कॉपी दोपहर में ही टेलीग्राम और टोरेंट वेबसाइट पर लीक हो गई। फिल्म को मनु भाकर अकेली ऐसी भारतीय निशानेबाज है जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में 3 स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, लेकिन उनका पहला ओलंपिक मैच पिस्टल में आई तकनीकी खराबी की वजह से उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाया और वो फाइनल में पहुंचने से चूक गई। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मनु ने कई वर्ल्ड कप, गोल्ड मेडल और दुनिया के कई बड़े मुकाबले जीते हैं। फिलहाल वो दुनिया में नंबर 2 पर है। 25 जुलाई को जब मनु ने अपना 10 मीटर एयर पिस्टल मैच शुरू किया तो कुछ देर बाद ही मनु भाकर की बंदूक खराब हो गई और वो टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल्स में जगह नहीं बना सकी। जब मनु की पिस्टल में खराबी आई तब उन्हें 55 मिनट में 44 शॉट चलाने थे। पिस्टल ठीक होने के बाद जब वो लौटी तो उनके पास सिर्फ 36 मिनट का वक्त बचा था। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 60 शॉट का मैच होता है, जिसके भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच मंगलवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच के लिए टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव को इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना गया है। इसकी चर्चा पहले से हो रही थी, लेकिन सोमवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस पर मोहर लगा दी। ये दोनों खिलाड़ी श्रीलंका से इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे, ऐसा माना जा रहा है। दोनों एक बायो बबल से
सीधे दूसरे बायो बबल में घुसेंगे तो ऐसे में अनिवार्य आइसोलेशन से इन्हें नहीं गुजरना पड़ेगा। इंग्लैंड रवाना होने से पहले टीम मैनेजमेंट इन दोनों को दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में आराम दे सकता है।